गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक किया था एलसीएम एचसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो एचटेट के लिए, पीआरटी, टीजीटी और भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, सीटेट सीईटी के लिए। आज हम परसेंटेज का टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पक्का पेपर में आता है, परसेंटेज। क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? 2 कितना परसेंट है 50 का? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 50 का कितना परसेंट, हमें नहीं पता कितना परसेंट है, कितना हमने निकालना है, तो उसको हमने एक्सपोज कर लिया। कितना है? 2। व्हाट 2 इज व्हाट परसेंट, व्हाट को हमने क्या लिया? x। 50 का व्हाट परसेंट इज 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 52 जा x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज 4। क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम? अब देखिए 65 ग्राम ऑफ व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट मीन्स x बाय 100 किसका? 65 ग्राम। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम? 2 किलोग्राम का 65 ग्राम। क्लियर? तो 2 किलोग्राम, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट्स सेम बनानी पड़ेंगी। तो किलोग्राम को किस में चेंज कर देते हैं? ग्राम में। दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। मल्टीप्लाइड बाय x बाय 100 इज इक्वल टू 65 ग्राम। ये 2 जीरो आपकी कट गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 65 के नीचे 20 आएगा, तो आपका हो जाएगा 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, इट विल बी 3.25। या आप इसको अगर रेशियो में लिखना चाहते हो, आप रेशियो में लिख सकते हो, दैट इज आप इसको काट दीजिए, 5 4 जा 13 5 जा, दैट इज 13/4। या इसको डिवाइड कर दीजिए, बात तो एक ही है। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 30% of B minus A, 30% of B minus A is equal to 18% of A plus B, then ratio of A is to B is, आपने A is to B की रेशियो बतानी है जब आपका 30% B minus A is equal to 18% ऑफ A प्लस B। तो 30% किसका स्टूडेंट्स, किसका 30% है? B माइनस A का। किसके इक्वल है? 18% किसके? A प्लस B के। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। 30B माइनस 30A इज इक्वल टू 18A प्लस 18B। B एक साइड कर लेते हैं और A एक साइड कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा माइनस 30A माइनस 18A इज इक्वल टू 18B माइनस 30, दैट इज इक्वल टू माइनस 12B, और ये हो जाएगा आपका माइनस 48A। माइनस माइनस विल बी कैंसिल, A अपॉन B, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 48। 12 4 जा 48, 1/4। तो A इज टू B की रेशियो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? आपकी आ जाएगी 1:4। दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if 3/5 of 60%, if 3/5 of 60% of a number is 36, then find the number. क्या कहा स्टूडेंट्स? इफ 3/5 ऑफ 60%, 3/5 मतलब 3/5 किसका? 60% का। किसका 60% लेना है? नंबर का। नंबर ले लिया x, वो कितना है हमारे पास? 36। क्लियर हो गया क्वेश्चन? 3/5 लेना है, 3/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 60% ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। नंबर तो हमें कोई गिवन नहीं है, तो नेक्स्ट क्लोज कर लिया, इज 36। अब सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गई हमारे पास हो जाएगा
3 6 18 by 50, x is equal to 36, x will be here 36 into 50 upon 18, 18 2 जा 36, x is equal to 100, तो नंबर क्या है 100। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, your next question is if 120 is 20% of a number then 120% of that number is, if 120 is 20% of a number then 120% of that number is, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दिया है, वो कहता है इफ 120 इज, 120 है किसका है 20% ऑफ अ नंबर, हमें नहीं पता 20% ऑफ अ नंबर, नंबर को x ले लिया, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 5 आ गया, x की वैल्यू कितनी होगी 120 इंटू 5 दैट इज 600। ठीक है, नंबर तो हमें मिल गया। अब देन 120% ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का 120% निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसने क्या कहा था, इफ 120 इज, 120 ले लिया, इस 20%, ये 120 20% है, किसका 20% है, किसी नंबर का, तो किसी नंबर का 20% ले लिया दैट इज 120, ये सॉल्व किया कितना आ गया 600। अब इस 600 का 120% आपको बताना है, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 6 72, दैट इज योर आंसर। Clear? Now we will take the next question. If 80% of a number is added, if 80% of a number added to 80 gives the result as the number itself, as the number itself, then the number is, then the number is, क्या कहा उसने, if 80% of a number is added to 80, उसने कहा है, पहले इतना देख लेते हैं, if 80% किसका, नंबर का, नंबर तो पता ही नहीं होता, एडिड किस में ऐड करना है 80 में, gives the result as the number itself, यही नंबर इसका क्या है रिजल्ट है, तो हमें नंबर बताना है। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, 2 2 जा 2 5 जा, 4/5x प्लस 80 इज इक्वल टू x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा 4/5x इज माइनस x इज इक्वल टू माइनस 80, इसको सॉल्व करेंगे 5 विल बी एलसीएम, 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस x बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, 80 इंटू 5 इज इक्वल टू 400, तो वो नंबर क्या था 400 था, जिसका जब हमने 80% निकाला था और उसमें 80 ऐड किया था तो हमारे पास कितना आया था, सेम नंबर आ गया था। क्लियर। अब वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, please like, subscribe and share the channel please, and comment if you want to। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और किसी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप बताइए वो टॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A's इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ B, A की जो इनकम है ना स्टूडेंट, इफ A's इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ B, A की इनकम B से 40% कम है, हाउ मच परसेंट ऑफ B, हाउ मच percent of B's income is more than that of A। अगर वो कहता है कि अगर आपकी A की इनकम B से 40% कम है, A की इनकम कितनी कम है 40% कम है, ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपने बताना है कि B की इनकम A से कितनी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लेंगे 40/100 माइनस 40 इंटू 100, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा 40/60 इंटू 100, 22 जा 23 जा 200/3, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 66 200/3 6 देन 6 एंड 2/3। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपने क्या करना होता है, अगर तो लेस दिया है तो हमने यहाँ पे माइनस किया ना, अगर यहाँ पे मोर दिया होता, यहाँ पे लेस दिया होता, तो हम क्या करते, नीचे प्लस कर देते, जो दिया है उसको ऊपर एज इट इज लिख लेना है, और जो अगर लेस
या मोर, जैसे ऊपर लेस दिया था तो हमने माइनस किया ना, अगर ऊपर मोर दिया होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, प्लस कर देते। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन सेम है, प्राइस ऑफ इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। द प्राइस ऑफ इनकम इज increased by 20%. Find the reduction in consumption. Find the reduction in consumption of the items by consumer, of the items by consumer, so that there is no inverse in expenditure। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें उसने पूछा था इनकम का 40% लेस थी, तो हमने क्या किया था 40/100 माइनस 40 इंटू 100। अब यहाँ देखिए प्राइस ऑफ इनकम इज इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज 20%, तो 100 प्लस 20 इंटू 100, तो 20/120 इंटू 100, 26 जा, और इट विल बी 50/3, तो कितना आ जाएगा आपका 50/3 विल बी योर आंसर। क्लियर? अगर वहां पे डिक्रीज होता तो 100 माइनस 20 करते, क्योंकि इंक्रीज लिखा है तो 100 प्लस 20। क्लियर हो गया कि अगर इंक्रीज लिखा हो तो प्लस कर देना है, और अगर डिक्रीज लिखा होगा तो माइनस कर देना। अब है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20%। लेंथ जो हो रही है 20% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 40%। क्लियर? तो उसने क्या कहा स्टूडेंट्स, वो कहता है व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया में रेक्टेंगल के कितनी डिक्रीज होगी, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। तो पहले क्या कहा स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा कि ये था आपका, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, एरिया आप सबको पता है रेक्टेंगल का L इंटू बी। उसने कहा L में रिडक्शन हो गई कितनी 20%, तो 20% का मतलब 80/100 इंटू 80, ठीक है। तो कितना हो गया 80 हो गई लेंथ आपकी, 80% हो गया। ब्रेड्थ में कितना हो गया आपका 40 था ना, तो 60 हो जाएगा, 60/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 60%। क्लियर? तो अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर हम ऐसे ना करके ऐसे कर लें सिंपल, वैसे एक और मेथड है इसको करने का, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। सिंपल कर लेते हैं, 100 हमने मान लिया कि हमारा टोटल है, ठीक है। 100 का कितना परसेंट हमारा कम हुआ लेंथ 20%, तो 20, तो 100 माइनस 20 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 100। और ये हमारी कितनी कम हुई थी 40, तो 60 अपॉन, मतलब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, टोटल हमने लिया 100 में हमारी लेंथ कितनी कम हुई 100 माइनस 20/100। ब्रेड्थ कितनी कम हुई 100 माइनस 40/100, तो ये बन गया 60 और ये बन गया 80। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों जीरोस कैंसिल, कितना आ गया 48। अब टोटल कितना था 100 में से 48 गया, कितना बच गया आपका 52%। इतना रिडक्शन होगी, इतना डिक्रीज हो जाएगा आपका क्या एरिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है। उसने का लेंथ 20% डिक्रीज होगी, ब्रेड्थ आपकी 40% डिक्रीज होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब हमारी लेंथ 20% डिक्रीज हुई तो हमने क्या निकाला 100 माइनस 20/100 और 100 माइनस 40/100। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, या फिर आपको एक और फॉर्मूला आप लगा सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें x हो जाएगा आपका ये कितना कम हुआ -20, y कितना कम हुआ आपका -40। अगर कम हो रहा है तो आप x और y को माइनस, मतलब जो चीज कम हो रही है उसको तो माइनस में लेंगे, अगर इंक्रीज हो रही होती तो प्लस में लेते। सपोज आपको कहते हैं कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो लेंथ फिर ये नेगेटिव नहीं लेनी थी, फिर पॉजिटिव लेनी थी। अगर कहते हैं कि ब्रेड्थ डिक्रीज हो रही है तो ब्रेड्थ को क्या लेंगे नेगेटिव। मतलब कोई भी चीज अगर आपकी कम हो रही है तो उसको आपने नेगेटिव साइन से लेना है इस फॉर्मूले में, अगर इंक्रीज हो रही है तो आपने पॉजिटिव साइन लेके करना है। क्लियर? इसमें वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट
व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर। परसेंटेज इंक्रीज बतानी है किसमें, इन एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, उसने कहा इफ ईच साइड इज इंक्रीज बाय 10%, 10% इंक्रीज हो रही है साइज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। सपोज ये ए है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास उसने क्या कहा, अभी हमने जो फॉर्मूला किया था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100, और 2 बार करना है क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर। तो हो जाएगा 100 इंटू 110 बाई 100 इंटू 100, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, कितना आ गया 121, 121 आ गया। 121 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 100, दैट इज योर 21%। आपका एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, 21% इंक्रीज हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसने कहा इफ द साइड ऑफ द क्यूब, अब क्यूब का क्वेश्चन आ गया, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर साइड की क्यूब की साइड अगर 20% इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है क्यूब का, दैट इज ए क्यूब। क्लियर, तो 100 इंटू कितना ही परसेंटेज हो रहा है, 20%, तो 120 बाई 100, 120 बाई 100 एंड 120 बाई 100। क्लियर, ये 2 0 कट गए इधर, ये 0 0 0 कैंसिल, ये 0 और 0 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया, 12 इंटू 12 होता है 144, 144 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 1728 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 172.8। अब हमने क्या निकालना है, इंक्रीज निकालना है, तो 172.8 माइनस 100, दैट इज 72.8% इंक्रीजेस। क्लियर, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, I think this one is the last question. The diameter of the sphere is increased by 25%. Diameter increased हो गया कितना, 25%। आपने बताना है increase in its volume. The diameter of the sphere is increased by 25%. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम निकालना है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, अब हमने क्या करना है, जब हमारा डायमीटर कितना इंक्रीज हो रहा है, 25%, तो अगर हमारा डायमीटर 100 था तो कितना बन गया, 125 बन गया। तो यहाँ से आपकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 4/5, 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 से इसको डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करके कितना आ गया, 4:5। अब ये तो आपकी डायमीटर की रेशियो आ गई, लेकिन हमने तो किसका निकालना है, रेडियस, और रेडियस क्या होता है, दोनों में हाफ कर देते हैं। अब आपको पता है कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 4/3 दोनों में कैंसिल, R1 की वैल्यू है 4/2 क्यूब और इसकी वैल्यू है 5/2 क्यूब। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 64:125। क्लियर, ये आपका कितना आ गया, 64/125। क्लियर, अब आपका स्टूडेंट्स इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में आपका डिफरेंस है 61 का, तो 61 का डिफरेंस है जब आपका वॉल्यूम था 64 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या था कि किसी स्फीयर का डायमीटर 25% इंक्रीज हुआ है, तो आपने बताना इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमने मान लिया कि हमारा डायमीटर पहले 100 था, अब कितना है 125 है, तो दोनों को जब डिवाइड किया 20 से, इट इज 4:5। ये तो डायमीटर है, लेकिन हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए। डायमीटर की रेडियस हाफ होती है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, चाहे आप इसको यहीं कैंसिल कर दो, आगे कर दो, एक ही बात है। फिर हमने क्या किया, दोनों में फॉर्मूला लगाया, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R, 4/3 पाई दोनों में से कैंसिल। R की वैल्यू कितनी थी, 4/2 और एक बार थी 5/2। क्यूब था तो क्यूब लगाया, 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 2 कैंसिल हो गए, 64:125। अब ये तो हमारा निकल गया 100 वाला ओरिजिनल जो हम लेके चल रहे थे, ये हमारा है जो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज वाले में से जो ओरिजिनल था उसको माइनस किया, जब इन दोनों को माइनस किया वी विल गेट 61।
तो न्यू वॉल्यूम कितना हुआ 61 और ओरिजिनल का कितना था 64, तो न्यू वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज योर आंसर. प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब and share the channel. Thank you.